आज मैं आपके लिए लाई हूँ 4 अलग-अलग पराठे की रेसिपीज़। चारों पराठे की रेसिपीज़ अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक और डिलीशियस है। इनमें से कुछ पराठे ऐसे हैं जिसे आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, तो कुछ पराठे ऐसे हैं जिसे खाकर पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। मम्मी को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होगी जब बच्चे घर पर बना हुआ पिज़्ज़ा पराठा खाएंगे। दोस्तों, ये रेसिपीज़ हेल्दी, प्रोटीन रिच, वेजिटेबल से लोडेड है। सबसे बड़ी बात, ये बिगनर फ्रेंडली रेसिपीज है। बिगनर्स को पराठा बेलते हुए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पराठा फट जाता है, लेकिन ये रेसिपीज को बनाते हुए मैंने इस चीज़ का खास ध्यान रखा है ताकि बिगनर्स इसे इजीली बना पाए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और 4 अलग अलग तरह की यूनिक पराठा घर पर ज़रूर बनाएं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा लगाने से पहले मैं बता दूं हमें कौन से आटे का इस्तेमाल करना है। मैं जो आटा ले रही हूँ इसमें ज्वार, बाजरा और नाचनी मिक्स है, यानी कि तीनों इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिए थे 1-1 किलो और चक्की में पिसा कर लाई थी। इसमें से मैं 1.5 कप ये आटा इस्तेमाल करूँगी। ये आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह बाजरे का आटा 1.5 कप ले सकते हैं। बाजरे का आटा इजीली आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगी। अब इसमें बाइंडिंग देने के लिए आधा कप गेहूं का आटा डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना बेसन। अब ये आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट। जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है मेथी के पत्ते। मैं यहाँ पर 2 कप मेथी के पत्ते ले रही हूँ। मेथी के डंठल नहीं लेना है, सिर्फ पत्तों को अच्छे से धोकर काट कर डालें। 1 छोटी चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हथेलियों के बीच में रखते हुए क्रश करके डालें ताकि अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर आ पाए। अब इसमें आधी छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच जाएगा रेड चिली फ्लेक्स। इसके जगह आप हरी मिर्च काट करके भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और हम इसमें डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच गुड़ का पाउडर। अगर गुड़ का पाउडर ना हो तो आप गुड़ को कद्दूकस करके भी ले सकते, लेकिन चीनी का इस्तेमाल ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि गुड़ बहुत ही हेल्दी होता है और सर्दियों में गुड़ खाना भी चाहिए। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और फिर ये सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये आटा लगाने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आटा लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दही। दही से ये आटा लगाएंगे तो ये स्टोर करके रखने में भी अच्छा रहेगा और ये बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे हमें एक साथ में दही नहीं डालना है और दही की कोई क्वांटिटी नहीं मैं बता सकती, क्योंकि आटे के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी कम लगता है। और मेथी के पत्ते भी है वो अपना मॉइस्चर रिलीज करेंगे, तो जहाँ पर आपको लगे कि अभी आटा लग जाएगा तो वहाँ पर आप दही डालना बंद कर दें। थोड़ा थोड़ा करके दही डालें। और ये आटे को आप अगर पराठे को बेलन से बेलना चाहते हैं तो आप आटा सेमी सॉफ्ट लगाएं, लेकिन आज मैं बेलन और चकला का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिल्कुल आसान तरीके से पराठे को बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसे सॉफ्ट लगा रही हूँ। 1 छोटी चम्मच घी डाल करके फिर एक बार मसलते हुए 2-4 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रखेंगे। फिर हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और फिर पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो साइड में मैं एक तवा भी गरम करने के लिए रख देती हूँ अभी से, क्योंकि एक एक पराठा यहाँ पे बनता जाएगा और एक एक सिकता भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर एक प्लास्टिक ले रही हूँ और प्लास्टिक को घी या तेल लगाकर ग्रीस कर लें। अब हमारा लोई लेंगे, लोई को इस प्लास्टिक के ऊपर रखेंगे और हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। फिर सेम प्लास्टिक को ऊपर से ढक देंगे। अब हम एक फ्लैट प्लेट लेकर इसके ऊपर रखते हुए दबाएंगे दोनों हाथ से। देखिए बिल्कुल राउंड पराठा तैयार हो चुका है ना। जिनसे गोल रोटी, गोल पराठे नहीं बनती है वो भी इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब इस तरीके से सावधानी से उठाते हुए गरम किए हुए तवे पर डायरेक्ट इसे डालेंगे। फ्लेम को लो पे रख के दोनों तरफ से इसे अच्छे से सिक जाने दें, क्योंकि इस आटे में ज्वार, बाजरा, नाचनी है, तो इसे बहुत अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पकेगा तभी टेस्ट अच्छा आएगा और जब आप इसे ट्रैवलिंग में ले जाएंगे ख़राब भी नहीं होगा। जब आपको दोनों तरफ अच्छी गोल्डन स्पॉट नजर आए ना, तब इसके ऊपर घी लगा करके एक और बार पलट ले। वैसे आप चाहे तो तेल लगा सकते, लेकिन मेरे हिसाब से घी ही बेस्ट रहेगा। टेस्ट के वाइज देखा जाए या हेल्थ के वाइज देखा जाए या फिर स्टोर करने के पर्पस में देखा जाए, तीनों के लिए घी ही बेस्ट होता है।
तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी के बना सकते हैं। मैं एक और मेथड बताती हूँ ये पराठे को बनाने के लिए। वैसे ये पराठा नहीं है, ये एक गुजराती डिश है जिसे धेबरा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम मेथड से पहले हम इसे बना लेंगे, फिर इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए ऊपर से थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स और सफ़ेद तिल में डालूँगी, जिससे कि ये दिखने में और भी अच्छा लगेगा। और ये धेबरा जब आप बनाएं, इसे ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, छोटा छोटा बनाएं। जब इसे आप बाहर ले जाएंगे तो भी खाने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए इस तरीके से सावधानी से आपको उठानी है, फिर तवे पे डाल करके सेक देना है। देखिए यहाँ पर आपने इसे सेकने के लिए रखा, तब तक आप दूसरा भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये लो फ्लेम पे सिकता रहेगा, नहीं जलेगा। जब एक तरफ अच्छे से पक जाए फिर इसे पलट ले और ऐसे करके सारे धेबरा आप सेक करके तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इस प्लास्टिक के ऊपर पहले से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और सफ़ेद तिल डालें और फिर लोई को रखें और फिर बस बाकी का प्रोसेस तो आपको पता ही है। तो 3 प्रोसेस है इस पराठे को बनाने के लिए बिना बेलन के। तो आप जो प्रोसेस से आपको सही लगे वैसे आप बना सकते हैं। कहीं पे अगर अनइवन दिखे तो फिंगर से मदद से आप इसे प्रेस करके ठीक भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत आसान। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे दही और अचार के साथ सर्व किया है। आप अपना मनपसंद सब्जी के साथ इसे खा सकते हैं और ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा पराठा, जो कि है पिज़्ज़ा पराठा। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न आजकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपको स्वीट कॉर्न ना मिले, नॉर्मल मक्का ले लीजिए, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर इसे उबाल लीजिए और फिर इन दानों को अलग कर लीजिए। एक चॉपर की मदद से इसे बारीक चॉप कर सकते हैं या फिर आप मिक्सर जार में डालकर पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे तो भी इस तरीके से दरदरा सा ये रेडी हो जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि इसे हमें पीसना नहीं है, बारीक पीसना नहीं है। अगर पीस लेंगे तो मक्का पानी छोड़ देगा और फिर स्टफ़ करने में मुश्किल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा मक्का हमने चॉप किया है बिल्कुल दरदरा सा है, ना ही इसमें से पानी निकला है और बहुत ही परफेक्टली चॉप हुआ है। अब 2 छोटे साइज़ के प्याज को भी मैं इसी तरीके से बारीक काट रही हूँ। देखिए एक्चुअली इस चॉपर से ना विद इन अ सेकेंड बहुत अच्छे से बारीक कट जाती है सब्जियाँ। चलिए अब हम एक बोल में मक्का ले लेते हैं जो हमने बारीक काट कर ली है। प्याज डाल देंगे, 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर डाल दे, आधा इंच का अदरक जिसे मैंने बारीक काट कर ली है। मैं 4 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल रही हूँ। आप अगर बच्चों के लिए बनाते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी कम करें। 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, इसकी क्वांटिटी भी चाहे तो कम कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, ये आप ज़रूर डालें या फिर इसके बदले आमचूर भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ता ढेर सारा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चाहे तो आप ये स्टफिंग को पका करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कच्चा ले रही हूँ। चलिए अब आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने। 4 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आए। अब अगर चाहे तो आप पूरा मैदा भी ले सकते हैं, पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर हाफ भी ले सकते हैं। अब थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और पिज़्ज़ा सीजनिंग में ले रही हूँ। आप मिक्स्ड हर्ब्स भी ले सकते हैं। नॉर्मली पिज़्ज़ा मंगाते तो उसमें छोटी पैकेट पिज़्ज़ा सीजनिंग की आती है, उसे आप डाल दीजिए। या फिर इस पराठे को बिना चीज़ का बनाते हैं तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब आटा गूंदने के लिए जो पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसी पानी में मैंने कॉर्न को उबाल कर लिया था, वो पानी ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल पानी से भी आटा गूंद सकते हैं। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं, नॉर्मली जैसे हम पराठा बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें लगानी है। आटा लग चुका है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट भी काफ़ी होगा, जितनी आपके पास समय हो। अगर ज़्यादा समय ना हो 10 मिनट के लिए भी रखेंगे तो भी इनफ है। अब फिर से इसे थोड़ी देर मसल लेंगे और फिर इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। इसमें से जितनी लोई बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, नॉर्मल जैसे हम पराठा बनाने के लिए लोई तोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही तोड़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 लोई मैंने तोड़ लिए है इतने आटे में से। चलिए इसे बेलना शुरू करते हैं। थोड़े से आटा, सूखा आटा लगा लेंगे इसके ऊपर और फिर पतला बेलना है हमें, क्योंकि हम जब इसे फोल्ड करेंगे इसकी 2 लेयर्स हो जाएगी, इसीलिए हम इसको जितना हो सके पतला बेलेंगे। देखिए मैंने जितना हो सकता था उतना पतला बेल लिया है। जैसे हम रुमाली रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें पतला करना है इसे। और फिर बीच में हम स्टफिंग रख देंगे।
स्टफिंग को ट्रायंगल शेप में मैं फैला रही हूँ। देखिए, आप इस पराठे को स्क्वायर शेप में भी रेडी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रही हूँ, तो ट्रायंगल शेप में पहले हम ये स्टफिंग को स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं ऊपर से इसके ऊपर चीज़ डालूंगी। मैं तो मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ, आपके पास प्रोसेस चीज़ है आप वो भी ले सकते हैं, या फिर जो स्लाइस चीज़ आती है ना, चीज़ स्लाइसेस, वो भी डाल सकते हैं, या फिर बिना चीज़ डाले भी इस पराठे को बना सकते हैं। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे कॉर्नर से, देखिए कुछ इस तरीके से। ऐसे पराठा बनाने में ना बहुत आसानी होती है, क्योंकि जिनको स्टफ़ करके किसी भी चीज़ को बेलना नहीं आता है, जिनसे पराठे फट जाती है, वो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसी स्टफिंग को यूज़ करके आप सैंडविच भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी सैंडविच बनती है। और इसी स्टफिंग को यूज़ करके आप स्प्रिंग रोल, समोसा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अब एक पराठा रेडी है, चलिए मैं इसी तरीके से दूसरा आपको दिखाती हूँ। देखिए, पतला सा मैंने बेल लिया है। अब अगर मैं इसको स्क्वायर में बनाती तो स्क्वायर शेप में स्टफिंग को स्प्रेड करती, बट मैं क्योंकि ट्रायंगल शेप में इसे बना रही हूँ, तो ट्रायंगल शेप में थोड़ी सी मैंने स्टफिंग पहले स्प्रेड की है, और बीच में मैं काफ़ी सारा चीज़ दे रही हूँ, और फिर ऊपर से मैं थोड़ी सी और स्टफिंग डाल दूँगी, ताकि हमारा जो चीज़ है वो बीच में रहे, है ना। चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा हमारा, देखेंगे आप बाद में कि कितनी अच्छी बनती है ये। अब इसे सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने आटे में थोड़ी सी मैदा भी डाला है, बहुत ही क्रिस्पी लगती है बाहर से, अंदर से बिल्कुल चीज़ी, और चीज़ और कॉर्न की कॉम्बिनेशन तो क्या कहना। अब देखिए, एक पराठा मैं ऑलरेडी सेक चुकी हूँ, इसीलिए तवे पे आपको तेल दिख रही है, क्योंकि मेरी जो कैमरा है उसकी बैटरी चली गई थी। अब देखिए, पराठे को डालने के बाद थोड़ी देर एक तरफ इसे सिकने दे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें, और फिर इसे पलट दे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से थोड़ी देर सिकने देंगे। फिर इसमें तेल, घी या जो डालना चाहे आप डाल सकते हैं। क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है, साइड में तेल चली जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, लेकिन तेल देखिए साइड में चली गई है। आप अपने हिसाब से तेल की क्वांटिटी रख सकते हैं। बहुत अच्छे से क्रिस्पी इसे फ्राई कर ले। अब आप लीजिए 2 स्पैचुला, और पराठे को उठाते हुए इस तरीके से साइडों को भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। तीनों तरफ के पराठे के तीनों तरफ हम इस तरीके से उठाते हुए फ्राई करेंगे, क्योंकि पराठा काफ़ी मोटा है, तो हमें साइडों को इस तरीके से उठा उठा करके फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करने से पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा सभी तरफ से। और फिर इसे पलट कर जो हमारा ऊपर का तरफ था, इसे और थोड़ा सा क्रिस्पी होने देंगे, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होकर बाहर निकलने लगा है। यही वक्त है कि हम पराठे को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरीके से सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। बिल्कुल चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा पराठा हमारा रेडी है। वाह, देखिए कितनी चीज़ी है, और इसे बनाना बहुत इजी है। बाहर की लेयर बहुत क्रिस्पी है, अंदर की स्टफिंग बहुत टेस्टी है। और स्टफिंग में क्या जाता है, सिंपल स्वीट कॉर्न और अनियन। मैं तो भाई बाहर के पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा घर पर ये पिज़्ज़ा पराठा बनाकर बच्चों को खिलाना पसंद करूँगी। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, यानी कि आपको रेसिपी कैसी लगी ये भी बताना मुझे कमेंट में। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा तीसरा पराठा, वो है मिक्स्ड वेज पराठा। सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। जैसे रोटी या पराठे के लिए आटा लगाते हैं नॉर्मल, वैसे ही आटा लगानी है। 2 कप मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा, साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा। यह ऑप्शनल है, आप सिर्फ गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालनी है। अब इस तेल को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें घसना नहीं है आटे को, यानी कि खस्ता नहीं लगानी है इसमें, हमें सिर्फ तेल को मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और एक नॉर्मल आटा गूंद कर रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं, जैसे आप रोटी या फिर पराठा बनाने के लिए घर पर आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। बिगनर्स के लिए ये टिप है, आटा लगाते हुए कभी भी एक साथ में ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, और आटा लगाने के बाद 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख दें। जब हम आटे को रेस्ट करने के लिए रखते हैं, आटे में ग्लूटेन डेवलप होती है, और इस आटे से बनी हुई रोटी हो या फिर पराठा खाने के बाद गैस भी नहीं बनता। तो ये थी आपके लिए एक हेल्थ टिप। तो ढक कर इसे साइड में रख देते हैं आटे को,
तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कैप्सिकम और 2 गाजर लिया है, फ्रेंच बीन्स, पत्ता गोभी, आधा प्याज लिया है। प्याज ज़्यादा ना डालें, प्याज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो पराठा फट जाएगा। आप चाहे तो इसमें फूल गोभी भी डाल सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जियों को ऐड करने की कोशिश की है। ये सब्जियों को मैं चॉपर में चॉप करूँगी। आप चाहे तो सब्जियों को मोटा मोटा काट कर मिक्सर जार में डालकर आप इसे पल्स मोड पे दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं, ऐसा चूरा बन जाएगा। अब सब्जियों को चॉपर में जब हम चॉप करते हैं ये थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, इसीलिए सब्जियों को निचोड़ करके मैंने पानी अलग कर लिया है। चाहे तो इस पानी को आटा गूंथते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर मैंने डाला है। आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो दोनों को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 उबले हुए आलू। आलू मीडियम साइज़ के हैं और आलू को देखिए मैंने हाथ से ही ऐसे तोड़कर डाला है। कोई आलू को कद्दूकस करने की, ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और कुछ मसाले, जैसे कि आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसमें, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच डाला है चाट मसाला और थोड़े से धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं। बस इतना कि ये सारे जो सब्जी है, मसाले हैं, आलू अच्छे से बाइंड हो जानी चाहिए, मिक्स हो जानी चाहिए। और इस स्टफिंग को पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सब्जियों को बहुत बारीक काट कर लिया है, पराठे में ही पक जाएंगे। अब हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है, देखिए। अब स्टफिंग को साइड में रखते हैं। चलिए आटे को चेक करते हैं। 10 मिनट हो गया है आटे को रेस्ट करते हुए। अब इस आटे को फिर से हम एक और बार मसल लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं आटे की टेक्सचर चेंज हो गई है क्योंकि आटे में ग्लूटेन डेवलप हो गई है। अब इसमें से हम लोई तोड़ लेंगे, एक मीडियम साइज़ की। अब इस लोई को सूखे आटे में लपेट लेंगे और फिर पराठा बनाना शुरू करते हैं। इस पराठे को बेलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बस आप देखते रहिए। पहले तो हम थोड़ा सा इसे बेलेंगे, पूरा अभी नहीं बेल रहे हैं। हल्का सा लोई को फैलाने के बाद इसमें हम थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ता और थोड़े से सफ़ेद तिल डालेंगे, जिससे कि ये दिखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में भी टेस्टी लगेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको धनिया पत्ता और सफ़ेद तिल नहीं डालनी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो दिखने में अच्छी लगती है और टेस्टी भी लगती है। अब इसे मैंने फिर से बेल लिया है। देखिए इतना बेलने के बाद इसे हम क्या करेंगे ना, सीधा कर लेंगे। देखिए जिस तरफ हमने कोई तिल और धनिया पत्ता नहीं डाला है ना, उस तरफ हम स्टफिंग रखेंगे और इस स्टफिंग को हम चौकोन शेप में यानी कि स्क्वायर शेप में फैलाएंगे और बस चारों तरफ से इसे हमें फोल्ड करना है ऐसे। बस ध्यान रहे बीच में गैप नहीं रहनी चाहिए, इसे पूरा कवर करें ऐसे। एक पार्सल जैसा आपको इसे बना लेना है। अब इसके बाद फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए क्योंकि फिर ये चिपक जाएगा ना, तो सूखा आटा लगा करके इसे हल्का सा हम बेलेंगे और इसे स्क्वायर शेप में ही हम रखेंगे, इसका शेप हम चेंज नहीं करेंगे। देखिए ऐसे। और बहुत पतला नहीं करना है हमें, स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। हल्के हाथ से अभी बेले, नहीं तो फिर स्टफिंग बाहर आ जाएगी। और बस इस तरीके से रेडी करने के बाद इसे सेक ले। बहुत आसान है इस पराठे को बेलना और बनाना। इसकी स्टफिंग बनानी भी बहुत आसान है, इसे बेलना भी बहुत आसान है। बस इसे सेकते समय मीडियम फ्लेम पे सेके जिससे कि सब्जी भी अच्छे से पके। और एक तरफ थोड़ी देर सेकने के बाद इसे पलट ले। आप चाहे तो इसमें बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। और फिर दोनों तरफ से जब अच्छे से सिक जाए निकाल ले। इतना आसान है ये पराठे को बनाना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों। अब देखिए दोनों तरफ से ये ऑलमोस्ट सिक गई है, लेकिन मुझे इसको और थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, तो मैंने और थोड़ी देर इसे सेक लिया है उलट पुलट करके। ये पराठा रेडी हो चुका है दोस्तों। ये पराठा फूलता भी है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ एक और पराठा सेक करके। देखिए तो इस तरीके से सभी
और अगर वीडियो में यहाँ तक आप पहुँच गए हैं यानी कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बनाते हैं हमारा चौथा पराठा जो कि है आलू मेथी का पराठा। नॉर्मली मेथी का पराठा आप बनाए होंगे, आलू का पराठा बनाए होंगे, लेकिन ये उससे हटके है। तो चलिए शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा, चाहे तो आप 2 कप मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं गेहूं के आटे की जगह। 1 छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके डालें। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब क्योंकि 2 कप गेहूं का आटा है तो 2 कप ही मैं ले रही हूँ फ्रेश मेथी के पत्ते। मेथी के पत्ते ही ले, डंठल नहीं लेनी है। और पत्तों को अच्छे से धोकर छाट कर फिर इसे बारीक काट कर इसमें डालें। अब इसी के साथ 1 छोटी चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। देखिए क्योंकि मेथी के पत्ते जो है फ्रेश है तो जैसे ही हम आटा गूंथने लगेंगे हमारी हाथ की गर्माहट से ये पत्ते अपनी मॉइस्चर रिलीज करेगी यानी कि पानी छोड़ेगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और थोड़ा सा टाइट आटा लगानी है क्योंकि जब हम आटे को रेस्ट देंगे ये जो पत्ते हैं अगर पानी छोड़ने लगेंगे तो आटा बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। इसीलिए पहले से आटे को थोड़ा सा टाइट रखें ताकि बाद में जाकर के आटा बहुत ज़्यादा ढीला ना हो। आटा लगाने के बाद 10 मिनट हम ढककर इसे रेस्ट करने के लिए रखते हैं। तब तक चलिए स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 आलू को उबाल कर फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट पहले। आलू को थोड़ी देर फ्रिज में रखने से आलू जो है वो टाइट रहते हैं, नहीं तो आलू गर्म होगा तो जो आपका स्टफिंग है वो थोड़ा सा ढीला रहेगा। इसीलिए आलू को थोड़ी देर फ्रिज में रख दे, अच्छा से ठंडा हो जाएगा। फिर उस आलू को इस तरीके से एक बोल में तोड़ करके ले ले, कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल ले, इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाले। फ्लेम को मीडियम पे रखे। अब इसमें डाले 1 कटी हुई प्याज, साथ में 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन क्रश किया हुआ यानी कि मैंने कूट करके लिया है। थोड़ा सा अदरक और 4-5 कली लहसुन की। आप अगर प्याज अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हमें भूनना है, बस प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए, प्याज हल्के से भून जाए। फिर इसमें 1 गाजर हम घिस कर डालेंगे। गाजर वैसे भी पराठे के अंदर जितना वेजिटेबल्स जाएगा ये उतनी ही हेल्दी बनेगी और गाजर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है पराठे में। मैंने यहाँ पर 2 कटी हुई हरी मिर्च डाले हैं। आपके घर में बच्चे हैं छोटे, अगर तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के लिए मैंने गाजर को अच्छे से भून लिया है, पका लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले। इसमें है 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाला है मैंने। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा आलू जो हमने ऑलरेडी उबाल कर तोड़ करके रखा था। फ्लेम अभी बिल्कुल लो पे है। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी मसालों को और फ्लेम को मैंने अभी ऑफ कर लिया है। हमें इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे, मिक्स करेंगे, स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा कर ले। अब चलिए पराठा बनाने की बारी। यहाँ पर देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे फिर से एक बार मसल लेंगे। देखिए आटे को गूंथते हुए हमने ध्यान रखा था कि आटे में मेथी के पत्ते हैं तो आटे को थोड़ा सा हमने टाइट रखा था, इसीलिए आटे की कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा ढीला नहीं है। अब इसमें से हम लोई तोड़ेंगे जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए लोई तोड़ते हैं और फिर इसे बेलना शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बताया था इस पराठे को बनाना बहुत आसान है। तो बस आपको इस लोई को सूखे आटे में लपेटना है और जैसे आप नॉर्मल गोल रोटी बेलते हैं घर पर बिल्कुल वैसे ही बेलना है। और इस पराठे को बेलते हुए ये रोटी जब आप बेलेंगे ये गोल नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी इसे हम ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट करने ही वाले हैं। जस्ट दैट कि थोड़ा सा आप नॉर्मल रोटी से इसे बड़ा बेले ताकि जब आप पराठा बनाएंगे पराठा ज़्यादा छोटा ना हो। इस तरीके से एक रोटी बेलने के बाद जो स्टफिंग है उसे हम ले करके बीच में रखेंगे और ट्रायंगल शेप में मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। चाहे तो आप इसे स्क्वायर शेप में भी स्प्रेड कर सकते हैं, स्क्वायर शेप की पराठा बना सकते हैं। अब तीनों कॉर्नर से उठाते हुए पराठे को यानी कि रोटी को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और इसे चिपका देना है, थोड़ा सा
दबा दीजिए तीनों तरफ से। अब क्योंकि हमने इसे जस्ट ऐसे फोल्ड किया है, ये सिक्योर हो जाए इसीलिए हम थोड़ा सा इसे और बेलेंगे। तो उसके लिए हम इसमें सूखा आटा छिड़कते हैं और साथ ही ये पराठा दिखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी और भी ज़्यादा टेस्टी हो, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है। सर्दियों के टाइम में तिल और बहुत सारे सीड्स होते हैं जिससे खाना बहुत ही अच्छा होता है, शरीर में गर्माहट बनी रहती है। अब इस तरीके से हल्के हाथ से इसे हम बेलेंगे जिससे कि पराठा फटे ना और फिर हल्का सा ये और बड़ा हो जाए और जो हमने फोल्ड किया था वो अच्छे से चिपक जाए। पराठे में पता ना चले कि हमने इस तरीके से पराठे को फोल्ड किया है। अब इसे सेकने की बारी। तो चलिए पराठे को सेक लेते हैं। एक तवा गरम करें और तवा जब अच्छे से गरम हो जाए पराठे को डाल दे। मीडियम फ्लेम पे इसे सिकने दे थोड़ी देर, फिर इसे पलट ले। अब मैंने फ्लेम को हाई पे किया था, अब मैंने फिर से लो पे कर दिया है फ्लेम को। फ्लेम को ध्यान पे रखें ताकि पराठा जले ना। और चाहे तो घी लगाए इसके ऊपर, चाहे तो बटर लगा सकते हैं या फिर तेल भी लगा सकते हैं, जो आपको मन करे। दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा करके पराठे को दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए अच्छे से सेक ले। ये पराठा क्रिस्पी भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, क्योंकि अंदर आलू है तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी सेकते हैं ना, खाने में मज़ा आता है। वैसे अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को बहुत ही सॉफ्ट पराठा पसंद होता है तो कुछ लोगों को क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा पसंद होता है। अब दूसरा पराठा भी मैं सेक कर बताती हूँ। बेलने का तरीका शायद आपने अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए सेकने का तरीका भी बहुत आसान है। दोनों तरफ ये जब अच्छे से सिक जाए तभी आप इसमें घी और आपने देखा पराठे में स्टफिंग भरते हुए मैंने कोई कंजूसी नहीं करी, फिर भी पराठा बेलना बहुत ही आसान था, इसीलिए ये बिगनर फ्रेंडली रेसिपीज़ है। तो चारों पराठे की रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें। इनमें से कौन सा पराठा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये मुझे कमेंट में बताना। और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।